हमने बड़ा सुना होगा कि शहर में महंगाई बढ़ गई, पर गांव में महंगाई बढ़ गई, वो कैसे? तो जैसा कि शहरों को अर्बन कहते हैं और गांव को रूरल कहते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि नापता है कि कंज्यूमर का जो एक डेली का खर्चा है, खरीद का सामान है, वो कितने कॉस्ट का पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, कंज्यूमर एक आम आदमी के लिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे सीपीआई कहते हैं, वो ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 2021 में अर्बन इन्फ्लेशन जो कि 0.8% ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू रूरल इन्फ्लेशन, लेकिन क्या हुआ 2022 में आते आते उल्टा ही हो गया। रूरल इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू द अर्बन इन्फ्लेशन। मार्च के महीने में अर्बन इन्फ्लेशन चली गई 6.12%, फिर एज रूरल इन्फ्लेशन 7.66% से बढ़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा गैप दोनों में दिखाई दिया। अब इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या क्या थे, जैसे कि हायर इन्फ्लेशन का मेन तो कारण था कि फूड प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, खाने के आइटम्स जो हैं वो उसमें राइज हुआ है। अब खाने के आइटम्स जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाने के आइटम्स, एडिबल आइटम्स का वेटेज ज़्यादा होता है। तो अगर एडिबल आइटम्स में, खाने की सामग्री में अगर प्राइस राइज होता है, तो पूरा का पूरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है। किस सामान में जो है इन्फ्लेशन बढ़ा है? इन्फ्लेशन बढ़ा है कुछ सामानों की वजह से, जैसे कि ऑयल में बढ़ोतरी हुई है, क्लोथिंग में, फुटवेयर में, कॉस्मेटिक्स में, और खाने के आइटम्स में, पेट्रोलियम ऑयल, एनर्जी में, इन सब में इंक्रीज़ हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा है। तो ये कारण थे, इन चीज़ों में बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन राइज हुआ है। अब फ्यूल प्राइस जो है शहरों में तो ज़्यादा बढ़ा ही है, 100 के ऊपर गया है, लेकिन इनकम भी वैसे ही रहती है लोगों की, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में फ्यूल प्राइस भी काफ़ी बढ़ा है। और दूसरी बात, पुअर कनेक्टिविटी होने के कारण, जैसे कि आपने देखा हो ऑयल टैंकर्स होते हैं, वहाँ उस ऑयल टैंकर्स में ऑयल सप्लाई होता है, तो ऑयल टैंकर से पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक ऑयल सप्लाई करने में ही काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि पुअर कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स है, सही से रोड बने नहीं है, प्रॉपर रास्ता है नहीं, तो ऑयल पहुंचाने में ही कॉस्ट लग जाता है, और ऊपर से ऑयल का रेट बढ़ रहा है, तो दोनों नुकसान होता है। और तो और जो है रूरल एरियाज़ में फायरवुड का यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने के लिए और किसी चीज़ों में, तो उसका भी, फायरवुड का भी रेट बढ़ा है, तो जिससे कि और जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगी तो उसका ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाए। इससे जो इन्फ्लेशन है, इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पुअर पीपल को पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी इन्फ्लेशन राइज होता है तो उनकी कंज्यूमिंग चीज़ों पे, जो कंज्यूम करते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। वेराज रिच पीपल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5-7% इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो उस पर कोई उनकी डिमांड पे ज़्यादा फर्क आता नहीं है। लेकिन गांव में इनकम वैसे ही कम होती है, ऊपर से अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए 13-13% तक, तो वो उनकी पॉकेट पे एक बर्डन पड़ता है। तो जैसे कि मेन कारण था रूरल इन्फ्लेशन का बढ़ने का। इन्फ्लेशन तो अभी भी पूरी इंडिया की हाई जा रही है, करीबन 6 का टारगेट होता है आरबीआई का कि 6% से ऊपर जानी नहीं चाहिए, कि इससे ऊपर जा रही है। फिर इन्फ्लेशन को हम दो में डिवाइड करते हैं, अर्बन, रूरल। तो रूरल इन्फ्लेशन काफ़ी हाई जा रही है, और उसका एक मेन कंपोनेंट है फूड आइटम। तो फूड आइटम में ऐसा क्या हो गया कि जो है बढ़ोतरी होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से? पहला एक मेन कारण है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा। जो हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, सीड्स, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो कॉस्ट जो है आउटपुट में हमें दिख रहा है, पड़ रहा है। और इस बारी हुआ भी क्या है कि दूसरा मेन कारण है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी का जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है फार्मर्स के लिए। तो अच्छी बात है, मिनिमम एमएसपी बढ़ा दिया गया है, जिसे आप एमएसपी कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, एमएसपी बढ़ाने से लोग अब मार्केट में ज़्यादा फार्मर बेचना प्रेफर नहीं करते हैं, उसे गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेचते हैं। तो जो उन्होंने राइज किया गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, उससे इन्फ्लेशन में डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है, क्योंकि फूड आइटम्स में उसमें प्राइस इंक्रीज हुआ है। सो ये कारण थे जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन इस बार थोड़ा सा कम देखने को मिला, वेराज रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था।